हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूटिंग वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन। और आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड आपके इस जगह पर होता है और इसका काम होता है कि आपके पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, जैसे कि आपका खाना खाने के बाद जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आपका ग्रोथ, आपकी हर एक चीज़, आपकी बालों की क्वालिटी, ग्रोथ की क्वालिटी, हर एक चीज़ का इम्पैक्ट आता है थायराइड की वजह से। अब थायराइड में दो तरीके की दिक्कत हो सकती है, या तो हाइपोथायराइड या फिर हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड का मतलब होता है कि जहां पर थायराइड की फंक्शनिंग कम हो जाती है, और हाइपरथायराइड का मतलब होता है जहां पे थायराइड की फंक्शनिंग बढ़ जाती है। तो अब इस केस में हम कैसे समझ सकते हैं कि आपको हाइपोथायराइड की दिक्कत है या हाइपरथायराइड की दिक्कत है। अगर आपके मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया है, जैसे कि आपने खाना खाया और उसके थोड़ी देर बाद आपको फिर से भूख लग गई, या फिर आप बहुत जल्दी वेट लॉस कर रहे हो, खाना खाने के बाद भी, इतना सारा खाने के बाद भी अगर आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो रहा है, अगर आपकी बॉडी में कहीं हल्का फुल्का कंपन है, या आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये इंडिकेशन होता है हाइपरथायराइड का। साथ ही साथ लेडीज़ में पीरियड्स की भी दिक्कतें आने लगती हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर लेडीज़ में पीरियड्स की दिक्कत आ रही है तो हम थायराइड चेक भी करवाते हैं। हाइपोथायराइड हाइपोथायराइड में क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन होने लगता है, आपके हेयर फॉल्स भी हो सकते हैं, आपको बहुत थकान लगी रहती है, आपको ठंडक बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। और इसके लिए भी हम एक ही टेस्ट कराते हैं, जो कि होता है थायराइड टेस्ट। थायराइड टेस्ट से हम हार्मोन्स को चेक करते हैं और उससे हमें पता चल सकता है कि आपको अगर हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है। और साथ ही साथ कई बार थायराइड की दिक्कत तब भी आती है जब आयरन डिफिशियंसी होता है, जो कि लेडीज में बहुत कॉमन चीज़ है। इसी वजह से पीरियड्स के टाइम पर जब दिक्कतें आती हैं या आयरन की कमी आ जाती है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि लेडीज में थायराइड की भी दिक्कतें आ जाती हैं जल्दी। तो अब हम बात करते हैं कि थायराइड को अगर हमें सही से रेगुलेट करते रहना है अपने बॉडी में, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपने खान पान में चेंज कर सकते हैं। तो थायराइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आयरन। ठीक, तो अगर हम अपने आयरन कंटेंट को मेंटेन रखते हैं बॉडी में, तो इस तरीके की दिक्कतें नहीं आएंगी। साथ ही साथ आयरन को अगर एब्जॉर्ब करना होता है बॉडी में, तो उसके लिए चाहिए होता है विटामिन सी। तो अगर हम आयरन रिच फूड खाएं, जैसे कि राजमा, सोयाबीन, मूंग, और विटामिन सी रिच फूड खाएं, जैसे कि फ्रूट्स में जैसे कि संतरा, पपीता, अमरूद, आंवला, जो आजकल इस टाइम बहुत इजीली मिल जाता है, तो इन सारी चीजों से हमारे बॉडी में आयरन और विटामिन सी मिलेगा और ये थायराइड को रेगुलेट करता है। साथ ही साथ हम और क्या क्या चीजें खा सकते हैं थायराइड के लिए, तो हम उसके लिए खा सकते हैं नट्स में स्पेशली अखरोट, काजू, किशमिश। हम नारियल पानी ले सकते हैं, नारियल पानी हर चीज के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ हम प्रोबायोटिक रिच फूड खा सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हमें दही में मिलता है। तो हर बार अगर आपको मेरे पास शिकायतें आती हैं कि जैसे हेयर फॉल बहुत हो रहा है या हेयर ग्रोथ में कमी है, तो इस तरीके की अगर आपको शिकायत है, तो ज़रूरी नहीं है कि हेयर फॉल की ही प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपको थायराइड की भी दिक्कत है। तो अगर इस टाइप की कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ज़रूर टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर को दिखाकर आप वो थायराइड टेस्ट देंगे, उसका टेस्ट कराएं, और उसके बाद ज़रूरत के अकॉर्डिंग दवाइयाँ भी लें। तो दवाइयाँ ना लेनी पड़े, थायराइड की दिक्कतें ना हो, तो उससे अच्छा है कि हम अपने खान पीन में चेंज कर लें। थैंक यू।